तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। ऐश के जुनून ड्रामा की ट्रेजर 8 और 9 की आज बहुत मज़ेदार मैं आपके लिए रिव्यू लेकर आई हूँ। जैसा कि आपने देखा ड्रामा सीरियल में राइम के साथ किस तरह हो रहा है और शेरोज़ क्या कर रहा है अपने स्टेप ब्रदर के साथ और उसकी स्टेप मम्मा उसके साथ क्या कर रही है, वो सब बातें आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन यहाँ पर कुछ डिस्कस करेंगे। जो हमारे SHO साहब हैं, जो पुलिस इंस्पेक्टर हैं, वो इसमें किरदार तो उसका इस ड्रामे में चेंज दिया है। हमारे जो इस ड्रामे में पुलिस का किरदार अदा कर रहे हैं अच्छा, लेकिन शुक्र है कि हमारे बहुत से ड्रामों में एक ही शक्लें दिखा रहे थे पुलिस वाले की, लेकिन इस दफ़ा चेंज कर दिया। लेकिन ये भी चेंज तो कर दिया, मगर ये भी इस ड्रामे में ज़रा ठरकी दिखाया है, कैसे वो इस लड़की से पास बैठ बैठ कर क्लोज होकर वो सब बातें कर रहा था। लेकिन ये हम इसके साथ साथ हमने ये भी इस ड्रामे में देखा कि कैसे उसका जो मामू है शेरोज़ का और राइम का, उसके साथ उसने वो चीज़ वो रिस्पॉन्स नहीं दिया अपनी बहन फारिया को जो उसे देना चाहिए था, बल्कि उठकर उसने फिर उसके मुंह पर ज़ोरदार चांटा मारा और उसे ये समझाया, मतलब कहने का कि उसके फैमिलीज़ में उसका कोई साथ नहीं दे रहा था, क्योंकि फ़िरोज़ जो है वो यहाँ शरोज़ जो है वो यहाँ पर आकर बिल्कुल एक अकेला बेबस हो चुका था। ना उसका फादर, ना उसकी मदर, भाई, मामू, कोई भी उसका साथ नहीं दे रहा था। लेकिन अब यहाँ पर कैसे ड्रामा में उन्होंने एकदम से ट्विस्ट लाया, बहुत मज़े के यहाँ पर ड्रामे का सीन किया कि जब ये सारे इकट्ठे होते हैं यहाँ पर उसका फादर, मराहिम का फादर, जब उसे बोल रहा था कि तुम उस लड़की के साथ किस तरह का रिस्पॉन्स कर रहे हो, क्योंकि वो ठीक कर रहा था, उसे पता था कि वो बिल्कुल ठीक कर रहा है, उसकी वो गलती ही नहीं, उसने वो कुछ किया ही नहीं जिसका वो डिज़र्व रखता है, इसीलिए वो उसका साथ दे रहा था यहाँ पर लड़की का। लेकिन इसी के साथ ही अब कहानी में ट्विस्ट फ़िरोज़ और उसकी मम्मा कैसे लाती है, एकदम से सारा कुछ वो मराहिम पर डाल देते हैं। मराहिम ने रेप किया, उसी ने सारा कुछ किया है। लेकिन यहाँ पर आकर वो बहुत हैरान होता है कि उसकी मदर, जिसने उसको सारी छोटे से लेकर बड़े तक उसे पाला, सब कुछ उसकी तरबियत की, और यहाँ पर एकदम में आके एक लम्हे में वो पराई हो गई। खैर, इस ड्रामे में स्टोरी तो उन्होंने बहुत अच्छी बनाई है, लेकिन है तो ड्रामा इमोशनल होने की आप लोगों दोस्तों बिल्कुल ज़रूरत नहीं। ये ड्रामा है जिस तरह के हमारे बाकी ड्रामाज भी इमोशनल बन रहे हैं, ये भी एक ड्रामा ही है। मज़े के सीन दिखा रहे हैं यहाँ पर आकर, वो भी बहुत हैरान हैरान होगी महीन के भी ये सब कुछ आखिर हो क्या रहा है, और शायद मुमकिन है कि ड्रामे में उसके साथ उसकी शादी ना हो। तो चलते हैं अपने रिव्यू की तरफ। इस ड्रामे के इसका जो कज़न, इसका फियोन्सी, इसके साथ जो किरदार अदा कर रहा है एमन के साथ, तो वो एमन जो है शुरू में तो ये एमन इसको पसंद नहीं करती थी अपने फियोन्सी को, मगर इसके घर वाले, इसके एमन के पेरेंट्स, एमन ये सब बहुत हैरान हो गए कि इसका कज़न जो है, इसका फियोन्सी कैसे एकदम से चेंज हो गया, कैसे जुआ खेलने वाला लफंटर सा टाइप का वो लड़का दिखाया था और एकदम से वो सीरियस हो गया। और वो सोच भी नहीं थी कि ड्रामे में एकदम से ये ट्विस्ट दिखा देंगे। यहाँ पर एमन जब होश में आएगी, होश में आते हुए उसके दिमाग में बहुत ज़्यादा इंजोर्ड चोट सी दिखाई है कि लगी है, लेकिन चोट में आते उसके जहन में वो चीज़ तो थी कि भी उसके साथ राइम ने, शिरोज़ ने सब कुछ गलत किया है, राइम ने नहीं किया। लेकिन वो होश में आते ही कुछ बातें पास खड़े के सुनती है कि भी ये सब कुछ राइम ने किया, जिसकी वजह से उसके दिमाग में ये चीज़ आ जाती है। वो जैसे ही होश में आएगी, होश में आते ही उसके कानों में बात गूंजेगी कि नूर मोहम्मद के बेटों ने सब कुछ किया है, तो वो बात उसके दिमाग में आ जाएगी। इसी तरह से वो बयान में भी यही कहेगी कि राहिम ने मेरे साथ ये सारा कुछ किया है। यहाँ पर एमन बयान दे देगी कि राहिम ने मेरे साथ सारा कुछ गलत किया है। फिर तो शरोज़ का उसके जहन में बिल्कुल आइडिया नहीं आएगा कि भी शरोज़ ने भी सारा कुछ करने वाला तो शरोज़ का किया धरा है। खैर, किस्सा मुख्तसर ये है यहाँ पर आकर ख़त्म होगा कि राहिम भी इसके पास जाएगा, इसे कहेगा मैंने नहीं किया, मेरे भाई ने किया। लेकिन यहाँ पर एमन मानने को तैयार नहीं होगी और ये बात बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया तक जाएगी। तो दोस्तों, इसी के साथ फिर क्या होगा, एमन की शादी राहिम के साथ होगी और इस मसले का केस जो है वो यहाँ पर आकर ख़त्म होगा, ये यहाँ पे सॉल्व होगा और इन दोनों की शादी हो जाएगी। लेकिन जैसे ही वो शादी होगी, लेकिन हमारे राहिम जो इस टाइम हीरो का लीड उनके पास है, वो एक विलन के सीन में आ जाएंगे, जिससे प्यार मोहब्बत से बात करते थे उसी के साथ वो बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी से बात करेंगे और यहाँ पर आकर वो चेंजिंग उनमें बहुत ज़्यादा आ जाएगी। वो पहले जैसे राहिम नहीं रहेंगे, जो हीरो की तरह एक तमीज़दार और डिसेंट तरीके के होते थे, विलन हो जाएंगे, बहुत उनमें चेंजिंग आ जाएगी। इसी के साथ फिर ऐसा ऐसा इनकी शादी इसके साथ एमन के साथ हो जाएगी। एमन के साथ उसकी लाइफ में शादी तो हो जाएगी, लेकिन वो इसकी लाइफ में खुश नहीं होंगे। लेकिन फिरोज़ जो है उसकी आदतें वही रहेंगी, वो अपनी आदतों से मजबूर, फिर भी उसी तरह से गंदी नज़र उस पर रखेगा एमन पे, जैसे वो अपनी भाभी पे गलत नज़र रखेगा, उसको छेड़ने की कोशिश करेगा। उसी पॉइंट पर आकर जो हमारी एमन है, इसको वो सब कुछ याद आ जाएगा कि इसके साथ जो गलत हुआ था वो शेरोज़ ने किया था, राहिम ने नहीं किया था। तो आने वाली जो हमारी एपिसोड होंगी उसमें यही दिखाया जाएगा, इसकी शादी हो जाएगी और फिर
शादी के बाद काफ़ी टाइम के बाद ऐमन को याद आएगा कि भी उसको ये सब कुछ करने वाला शेरोज़ है, राहिम नहीं। तो उसको ये बात आगे जाके याद आएगी, लेकिन उस टाइम तक बहुत देर हो जाएगी। हमारे जो राहिम है इसकी इज़्ज़त की धज्जियाँ उड़ जाएगी, ये हीरो से एक विलन के किरदार में आ जाएंगे। तो बहुत मज़ेदार ये और बहुत सुपर हमारा ये ब्लॉकबस्टर पे ड्रामा हिट होगा, ऐश के जुनून। बहुत ज़बरदस्त हमारा ये ड्रामा होगा। हमारी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब करें, और जो मेरे चैनल पर नए आए हैं वो भी मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं न्यू किसी ड्रामा सीरियल में। ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।